प्रधानमंत्री से मुलाकात भी कर सकते हैं। आपको बता दें कि रविवार को मुनव्वर राणा ने अपना साहित्य सम्मान लौटा दिया था, जिसके बाद उन्हें पीएमओ से बातचीत के लिए फोन आया है। एक लाइव प्रोग्राम के दौरान राणा ने अपना साहित्य पुरस्कार लौटाया था और साथ ही साथ पुरस्कार राशि 1 लाख रुपए वो भी वापस लौटा दी थी, जिसके बाद पीएमओ का एक बड़ा दखल। तो उसमें वहां से दिल्ली से मैं ग्वालियर आ गया था, क्योंकि वहां मेरा एक प्रोग्राम था किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में, हमारा नीरज जी का। तो वहीं फोन पीएम ऑफिस से आया था, तो मैं फोन उठा नहीं पाया, तो फिर वहां से एसएमएस आया, मैंने फोन किया तो उन्होंने बताया कि आपने चूंकि ये शायद इच्छा जाहिर की थी कि अगर मोदी जी मुझसे मिलना चाहेंगे, प्रधानमंत्री जी, तो मैं उनसे मिलूंगा। तो आप कब मिलना चाहते हैं? तो मैंने कहा कभी भी मिल सकते हैं, उसमें कोई। तो कहेंगे तो कल आप सुबह रखें, हम आप बताइए मुझे। तो मैंने कहा कि नहीं, सुबह तो शायद यहाँ से निकलना भी दुश्वार होगा, हम दूर हैं, और शाम तक हो तो अच्छा है। तो उन्होंने कहा मैं आपको 5 मिनट बाद बताता हूँ। फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक है, आप 4:30 बजे आइए और हमें अपना कार्ड नंबर हमको आप प्रोवाइड करवा दीजिएगा ताकि हम उसका। तो मैंने कहा कि ठीक है। लेकिन फिर हमने सोचा कि असल में एक बार हम अकेले मिले, फिर बाद में साहित्यकार मिले, तो प्रधानमंत्री जी के पास और भी काम है, खाली ये हम लोगों के मसाइल सुनना नहीं है। तो ठीक है, तो हमने उनको फोन किया, उनके जो पीएमओ थे। मैंने कहा सर मेरा ख्याल है कि मुनासिब ऐसा होता कि कुछ साहित्यकारों को बुला लिया जाता, सब लोग बैठते, ये मामूली सब शिकायतें हैं, कोई ऐसी नहीं है। ये सब बूढ़े सब हैं, मैंने थके कह दिया था, लोग बहुत बुरा माने। थके से मुराद शायरी में थके नहीं होते हैं, थके से मतलब ये है कि मुनव्वर राणा होते हैं। जब हम बूढ़े हो गए हैं, जब हम अपने पोते के बराबर दौड़ नहीं सकते हैं, तो हम कहें हम थके हुए नहीं हैं। तो असल में प्रॉब्लम यही है कि शायरी समझने के लिए सियासतदान नहीं होना चाहिए। हाउएवर तो उन्होंने कहा कि असल में प्रधानमंत्री ने ये कहा था कि आज हम खाली हैं, आज राणा साहब आ सकते हैं। तो हमने कहा नहीं सर मुनासिब यही रहेगा। तो उन्होंने ये भी बात मुझसे कही, कहने कि आप 10-11 लोग चुन लीजिए जिन्हें आप चुनना चाहते हैं। मैंने कहा ये जिम्मेदारी आप मुश्किल काम मुझे न दीजिए, इसलिए मेरा बड़ा मुश्किल है। ये भी मुझे, चूंकि मैं नेता वेता नहीं हूं, मैं बिल्कुल शायर आदमी हूं। वो किसी का शेर है कि हमारी जिंदगी ऐसी है जैसे गेसुए जाना, परेशान है मगर कितनी हंसी मालूम होती है। तो हमने कहा सर बेहतर यही है कि इसका चयन आप लोग खुद कर लें, देख लें, वो किसी लॉबी के हों। हमने कहा किसी लॉबी का कवि हो, शायर हो, सबका खून एक है, और खून में तो थोड़ा बहुत फर्क हो सकता है, लेकिन आंसू सबके एक हैं। तो हम किसी भी बिरादरी के हों, किसी भी लॉबी के हों, तो हमने कहा किसी को आप बुला लीजिए, उसमें सबसे आखिर में मेरा नाम भी रख लीजिए, मैं सलाम करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। जो मेरा शायराना अंदाज है, मैंने कहा मैं सलाम करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। उन्होंने कहा इसमें थोड़ा टाइम लग सकता है क्योंकि सबको सब बात करनी होगी। मैंने कहा ये आप देख लें, कोई टाइम लगेगा तो कोई ऐसा बड़ा मसला नहीं है, आप 2 दिन 4 दिन जो भी टाइम लगे, तो आप मुझे जब याद करेंगे मैं सलाम करने के लिए हाजिर हो जाऊंगा। हम ये कह सकते हैं कि प्रधानमंत्री की तरफ से अगर साहित्यकारों के जो नाराजगी थी, अब उनको बुलाया गया, तो ये एक अच्छा कदम है। देखिए बिल्कुल अच्छा कदम है, और मुझे यकीन भी था, इसलिए कि मेरा उनका एक अजीबोगरीब रिश्ता है कि जिस दिन वो प्रधानमंत्री का पद लेने के लिए जाने से पहले अपनी मां के पास उस तरह बैठे हुए थे जैसे 1.5 साल का बच्चा बैठा होता है, और मैं मां का शायर, तो मैं बहुत फूट फूट के रोया था। तो मैं ये जानता था कि प्रधानमंत्री के पास अगर आवाज पहुंचेगी, इस रास्ते से आवाज पहुंचेगी कि ये वो शायर हैं जो रिश्तों को जोड़ने की बात करते हैं। विचारधाराएं इनकी अलग हो सकती हैं, लेकिन मिलना सबको समंदर में है। रास्ता अलग हो गंगा का, जमुना का, सरस्वती का, लेकिन मिलते एक ही जगह है। तो 40